देखें, फ़ैसला तो वही है जो पहले दे चुके थे ना। एक रीज़निंग का इंतज़ार था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फ़ैसले की क्या रीज़निंग देती, क्योंकि इस फ़ैसले के ऊपर एतराज़ ये था कि ये रिलीफ जो है उस पार्टी को दे दिया गया जो तो फ्री की नहीं थी, ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है। फिर उन्होंने ये भी कहा जाता था कि जी एक तो उस पार्टी को रिलीफ दे दिया गया कि जो फ्रीक नहीं थी, फिर वो रिलीफ दे दिया गया जो मांगा नहीं गया था। ठीक है जी। और जो है हुकूमत की अददी अक्सरियत जो थी 2/3 की, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 70 सफ़े का जो एक तफसीली फ़ैसला जारी किया है, उसकी मैं अपने नाज़रीन के लिए 3-4 बुनियादी बातें बताऊंगा। मेरा ख्याल है सबको क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने जो डिसीजन दिया था उसकी लॉजिक की बुनियादी नुकात उनके क्या हैं। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ 70 सफ़े का ये फ़ैसला जो है ना, ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा। और मेरी तो क्योंकि उनके बारे में एक यही राय है कि वो एक प्रोफेसर टाइप आदमी हैं और एक रिफॉर्मिस्ट हैं, और मैंने उन्हें पेंडेंसी के अलावा कभी बात करते नहीं सुना, और आपने भी कभी उनके रिमार्क्स की कोई सुर्खी नहीं पड़ी होगी। ठीक बात। वो हमेशा उनके फ़ैसलों के ऊपर डिस्कशन हुई होगी, उनके फ़ैसलों की कोई सुर्खी बनी होगी, लेकिन उन्होंने कोर्ट के अंदर कोई छलांगे नहीं मारी होंगी वो जो कि यूं कर दूंगा तो वो कर दूंगा, और यूं वो इस तरह का जज नहीं है वो आसिफ, वो बंदा। कहते हैं ना कि जज नहीं बोलते, जजों जज के के फैसले फैसले बोलते हैं। जी। तो मंसूर अली शाह जो है उसकी रिफ्लेक्शन है कि एक्चुअली वो फैसला करते तो हैं। आज जो उन्होंने फैसले की रीजनिंग दी है ना, बड़ी दिलचस्प है, 70 सफ़े की, और वो एक प्रोफेसर टाइप आदमी की ही रीजनिंग है। अगेन लोग इसके ऊपर भी एतराज़ भी करेंगे, इससे सहमत भी होंगे, लेकिन उन्होंने जो बातें लिखी हैं अब वो मोटी मोटी बताएंगे। वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक वो है। बड़ी दिलचस्प है। एक तो उन्होंने ये कहा जी कि इलेक्शन में सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर होते हैं ना, वो अवाम होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो दिया है अपने सबसे बड़े स्टेक होल्डर को जेन में रखते हुए। वो कौन है? पीपल ऑफ पाकिस्तान है। जैसे एजाज हमने पिछले दिनों देखा कि इंडिया के जब इलेक्शन थे तो जो अरुण केजरीवाल, आम आदमी पार्टी वाले, अरविंद सॉरी मैं गलत ना, अरविंद केजरीवाल साहब की बेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस ग्राउंड पे लेता है कि क्योंकि इलेक्शन का वक्त है और सियासी लीडर्स को अवाम के दरमियान होना चाहिए, लिहाजा हम इनको ग्रांट करते हैं बेल। ठीक है। और इसके अलावा कोई कानूनी ग्राउंड नहीं थी। ठीक। पाकिस्तान में भी एजाज़ आपको पता है कि हम अपने सारे तनाज़ात, सियासी तनाज़ात का टोकरा गन का जाके सुप्रीम कोर्ट के सर पे रख देते हैं कि जी आप इसको डिसाइड करें, और वो जब भी डिसाइड होता है आधे लोग गालियाँ देते हैं क्योंकि सियासी मैटर्स होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी लोग ही उसकी तौसीफ़ करें। ये फैसला इस हवाले से जो था, इसके ऊपर बड़ी ह्यू एंड क्राई हुई, अंदर पार्लिमान के 2/3 अक्सरियत क्योंकि ख़त्म हो गई हुक्मरान इत्तेहाद की, उसके ऊपर बड़ा शोर शराबा भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं जी कि क्योंकि आइन के आर्टिकल 157 के तहत इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए अदालत तकनीकी मामलात की पाबंद नहीं होती, और जो ये कहा जाता है कि पीटीआई फरीक नहीं थी, तो पीटीआई के फरीक बनने की दरख्वास्त अदालत के सामने मौजूद थी। गो के उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात पहले फ़ैसला कर दिया जाता है, बाज़ औक़ात लेट किया जाता है या नहीं किया जाता, लेकिन पीटीआई फरीक बनने की उसकी दरख्वास्त भी हमारे सामने मौजूद थी, और फिर आज़ाद अरकान जो थे वो भी पीटीआई के ही उम्मीदवार थे जो फरीक थे। तो उन्होंने ये वजाहत दी है कि ऐसा नहीं है कि जो रिलीफ उसको दे दिया गया जो फरीक ही नहीं था, या वो अपनी तरफ से वो ये बता रही है अदालत। ठीक है, अगेन इसमें लोग एग्री भी करेंगे और डिसएग्री भी करेंगे। उन्होंने कहा जी कि हमने बहुत कोशिश की कि ये समझा जाए कि एक पार्लिमानी निज़ाम में, जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम जिसमें सियासी जमातें डोमिनेट करती हैं, उस पार्लिमानी निज़ाम में इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार बड़े बड़े लोगों को हरा के कैसे जीत। हमने ये, अदालत लिखती है कि हमने ये बात समझने की कोशिश की कि एक जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम जिसमें बड़ी सियासी जमातों पर मुश्तमिल है, जो उसमें आज़ाद उम्मीदवार बड़ी बड़ी सियासी जमातों के लोगों को हरा कर कैसे जीत गए। तो इसमें हमें ये पता चला कि ये लोग पीटीआई के हमायत याफ्ता थे, और क्योंकि फ़ैसला रात 11 बजे के बाद आया था और लोगों के पास वक्त भी नहीं था, तो वो सारी उन्होंने फिर रीज़निंग दी। तो उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर अदालत को ये मालूम चला कि ये आज़ाद लोग वही थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे। उसके बाद ये तो उनके फ़ैसले की रीज़निंग थी, लेकिन जो कुछ उन्होंने एजाज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से लिख दिया है, वो मेरा ख्याल है कि वो अब जो मिड टर्म इलेक्शन की और ये जो बातें होती हैं
उसको बहुत तक़वियत देने वाली और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने अपने फैसले में लिख दी है। वो ये लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कि एक तरह से चौथा सतून होता है मुल्क का, और जो कि मुल्क में जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी एक फेयर इलेक्शन कराना होता है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी क्या है? शफाफ इंतखाबात उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है, और ये मुल्क में जमहूरी अमल का ज़ामन होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि 2024 के इंतखाबात कराने में मुल्क का ये चौथा सतून नाकाम रहा है। ये बात जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने एक फ़ैसले में लिखती है तो एजाज़ इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। इसकी बुनियाद पे पटिशन डाली जा सकती है कि अगर इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा है तो क्या दोबारा मुल्क में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये तो आने वाले वक्तों में पता चलेगा इस पर पटिशन्स आती हैं या नहीं आती हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के 8 जज जो हैं अक्सरियती फ़ैसला देते हुए बात लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 2024 फरवरी का इलेक्शन कराया है वो शफाफ नहीं था, वो मुतनाज़ा था, और वो अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे हैं। इसका एक मतलब और भी एजाज़, जो एक बात चल रही थी कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इनको एक्सटेंशन दी जाए क्योंकि उनके ओहदे की 5 साल की जो मुद्दत है वो भी पूरी होने जा रही थी। तो मेरा ये ख्याल है कि अब ये बात भी शायद इस फैसले के बाद बड़ा मुश्किल होगा उनको एक्सटेंशन देना, कि अगर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ये लिख रही हो कि हमारा जो एक बहुत बड़ा आइनी इदारा है वो अपना बुनियादी किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। तो ये खैर 70 सफ़ात का फ़ैसला है एजाज़, और इसमें उन्होंने बुनियाद यही बताई है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है अगर पूरा इंसाफ किया जाए तो वो ये है कि ये आज़ाद अरकान जो इतनी बड़ी तादाद में जीते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों को शिकस्त दे के, ये PTI के थे, और जो मखसूस नशिस्तें थी वो PTI का हिस्सा बनती थी, और फरीक बनने की हद तक वो कहते हैं कि PTI की अपनी दरख्वास्त भी मौजूद थी हमारे सामने, और आज़ाद अरकान जो जिन्होंने चैलेंज किया था वो भी PTI के ही लोग थे। तो ये इसके बुनियादी नुकात हैं। अच्छा आसिफ, मैं इस पर 2 लाइनें बोल दूँ? ज़रूर। आसिफ, फ़ैसला तो ज़रा पढ़ लिया, और उसके ऊपर जो साहिब राय है वो कानूनी माहिरीन ही देंगे। ज़ाहिर मैं कोई राय देता हूँ या आप कोई राय देते हैं तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर आप अदलिया के फ़ैसले के ऊपर सवाल उठाते हैं तो आपको कह दिया जाता है कि ये तो हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं, और अगर आप अदलिया के फ़ैसले की तहसीन करते हैं तो फिर कह दिया जाता है कि ये तो PTI में शमूलियत इख्तियार कर गए हैं। हालांकि मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त नहीं है। जजेज़ ने जो फ़ैसला दिया, मैं समझता हूँ कि अगर वाइडर पिक्चर को देखा जाए तो मुनासिब फ़ैसला है, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल भी हैं मेरा बुनियादी सवाल ये है कि ये अदलिया ने ये फ़ैसला लिखते हुए इतनी ताख़ीर क्यों की, और हुकूमत को इस पर कानून साजी करनी चाहिए पार्लियामेंट को, कि ये मजाक नहीं है कि आप एक फ़ैसला शॉर्ट ऑर्डर दे देते हैं और 4-4, 6-6 महीने आप तहरीरी ऑर्डर ही जारी नहीं करते। नंबर 1, इस पर कानून साजी होनी चाहिए। नंबर 2, मेरे ख्याल में जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया, पार्लियामेंट ने भी आपको पता है ये एक कानून साजी की है मखसूस नशिस्तों के वाले से। अब पार्लियामेंट की कानून साजी के बाद इस फैसले पर अमल दरामद की तो मुझे नज़र नहीं आती कि इस पर कोई अमल दरामद होगा। जो बात आपने कही वो बड़ी दुरुस्त है कि वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो बात कही, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको किसी भी लेवल पे उनकी एक्सटेंशन नहीं हो रही थी। लेकिन मैं अब आपको खबर देता हूँ, मेरी इतलात ये है कि हो सकता है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा, ये मेरे ख्याल में अक्टूबर में इनकी रिटायरमेंट है, अक्टूबर के बाद हो सकता है आप सुने कि इन्हें किसी जगह सफ़ीर तैनात कर दिया गया है या इन्हें कोई और ओहदा दे दिया गया है। मोस्ट लाइकली ये है कि ये सफ़ीर तैनात होंगे किसी दूसरे मुल्क में। तो मेरे पास तो मेरे ख्याल में आई हैव 2 सेंट्स, ज़्यादा मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगेन वही बात है कि आप जितनी भी बात करें, इधर की बात करें तो आपको एक पार्टी कंट्रोवर्शियल करती है, दूसरी तरफ की बात करें तो आपको दूसरी पार्टी। लेकिन मेरी ऑनेस्ट राय ये है कि फ़ैसले की जो थीम है मैं उस पर एतराज़ नहीं करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि फ़ैसला काफ़ी हद तक बेहतर ही होगा, लेकिन इस फैसले की ज़रूरत ही नहीं रही थी। कानून साजी जो हो गई इसमें